फर्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो आपको ऐसे समझना है कि ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे मुझे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फाइंड आउट करना है, ओके। सो वो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, देन उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दोनों को आपने ऐड करना है, एग्रीगेट ऑफ दीज टू, देन यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम, then gross total income, then minus deduction under chapter 6 है, then finally you will get net taxable income। हमने सैलरी का किया था, तो सैलरी अदर सोर्स माइनस डिडक्शन, देन यू विल गेट नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का किया, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, यू विल गेट नेट टैक्सेबल इनकम। नाउ टर्न फॉर पीजीबीपी, सो पीजीबीपी अदर सोर्स एंड देन टोटल करेंगे तो जीटीआई, देन माइनस करो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, then you will get net taxable income। Clear to everyone? Yes, sir. Okay, so here's the problem। I think हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था एचपी का, विपिन देशमाने, ये हमने yesterday किया था, सॉरी on Monday, okay। I think ये भी हो गया था, राजेश मोरे। Yes, this is the problem। See, Mr. Moge provides the following information for the previous year ended 31st March 2020, that means previous year 1920, and you are required to compute his net taxable income for the assessment year 2021, okay। So आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन एंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, दैट मींस इट इंक्लूड्स other source income, or we can say adjustment on this, and deduction under chapter 6a का deduction। क्लियर? सो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता है ना इसका, पीजीबीपी का। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, ये लिखते हैं हम। देन ऐड क्या होता है, एक्सपेंसेस डिसअलाउड एंड कंसीडर सेपरेटली, करेक्ट। एंड देन माइनस क्या होगा, इनकम डिसअलाउड, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर फॉर पीजीबीपी, ठीक है। देन उसके बाद में अदर सोर्स वगैरह, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सो डेबिट साइड में चेक करते हैं, रेंट, ये बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं, दिस इज बिजनेस एक्सपेंस, राइट? Yes, sir. यू विल इग्नोर, जैसे हम इग्नोर करें। नेक्स्ट सैलरी, ये भी बिजनेस इनकम है, तो ये भी क्या होगा, इग्नोर। मोटर कार एक्सपेंस, इग्नोर, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज लाइफ, कन्वेंस हो गई, हाँ यस कन्वेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इग्नोर होगा। वो एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा सर की। नहीं, आप डायरेक्टली इसको ऐड करोगे, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस है, हाँ यस लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये ऐड होगा, पर्सनल अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये डिसअलाउड होगा। अच्छा, इंस्टेड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, सपोज इफ देयर इज अ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, देन Ignore. तो इग्नोर होता है। अब इग्नोर नहीं करना है, Ignore. तब वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा, वी विल कंसीडर एज अ बिजनेस एक्सपेंस। क्लियर? हाँ नेक्स्ट इनकम Yes, टैक्स, ऑफ कोर्स डिसअलाउड है, मतलब ऐड होगा, ठीक है। बोला था ना मैंने, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी डिसअलाउड, एक्सक्लूड Sales tax. correct, excluding sales tax, very good। next printing and stationery, of course business expense। conveyance, of course business expense। depreciation, okay, so depreciation का याद है ना आपको, क्या करना है, it depends on adjustment, so depreciation यहाँ वाला क्या करना है, प्लस, और एडजस्टमेंट वाला माइनस, so दिया है देखो, माइनस करेंगे, ओके। नेक्स्ट डोनेशन, क्या डोनेशन देना बिजनेस का एक्सपेंस है, नो, सो ये डिसअलाउड, ऐड होगा। क्लियर? Yes, sir. yes sir, नाउ नेट प्रॉफिट 4,33,000, ये क्या करेंगे,
सर वही तो ये तो स्टार्टिंग। पहले ही आ जाएगा हाँ सर। यस, दिस इज First. स्टार्टर, ये तो स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट नो रोल, ठीक है, नो यूज, कैंसिल कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, क्या ये बिजनेस का इनकम है? नो, ये बिजनेस No, का sir. इनकम नहीं है, सो No, वी sir. विल डिडक्ट। Deduct. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बिजनेस का इनकम है? नहीं सर, डिडक्ट। नो, No, sir. ये भी No, क्या sir. डिडक्ट होगा, मतलब दोनों भी बिजनेस के इनकम नहीं है, सो हम डिडक्ट करेंगे। अगर वो बिजनेस का एक्सपेंस इनकम होता देन इग्नोर करते, ठीक है। दैट्स इट, डेबिट क्रेडिट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एडजस्टमेंट, ओके। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है? फर्स्ट वन इज सेइंग सैलरी, ओके। तो सैलरी पे आ जाते हैं, हमने देखो इग्नोर किया था, अब यहाँ पे पढ़ते क्या लिखा है। सैलरीज इंक्लूड 40,000 पेड टू मिस्टर मोगे सन, ओके। तो मिस्टर मोगे कौन है? प्रोप्राइटर है, ओनर है। तो 40,000 इंक्लूडेड है ये 160 में, और वो सैलरी किसको गया है? टू हुम? टू मिस्टर मोगे सन, उसके बेटे को गया है, ठीक है। दैट मीन्स पर्सनल, करेक्ट। अगर हम Yes, यहाँ Yes, sir. sir. दैट मीन्स पर्सनल, बट अगर आपने आगे रीड आउट किया, सो सी द अमाउंट इज कंसीडर्ड रीजनेबल बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब जो अमाउंट उसको दिया गया है वो क्या है? रीजनेबल है, डिपेंड अपॉन हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब वो जॉब कर रहा है वहां पे, यस और नो? Yes, sir. नाउ Yes, इज sir. Ah, पर्सनल? no, sir. Salary No, sir. में ही Business. आएगा ना वो. सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा, क्लियर? सो ये एडजस्टमेंट का कुछ करना है? No, sir. नो, ठीक है। No, sir. एडजस्टमेंट का नो यूज, जस्ट ये आपको क्यों दिया है? ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और ये 40,000 को ऐड कर दो। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये जो लिखा है ना, कंसीडर्ड रीजनेबल बेस्ड ऑन, इसकी वजह से वो पर्सनल नहीं बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। दैट मींस उसने बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा, अपने क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, उसके बेसिस पे उसको सैलरी मिला है, दैट इज रीजनेबल, सो वी विल इग्नोर इट, ठीक है। सेकंड वन, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी 38,000, ये तो हमने माइनस करा। थर्ड वन, 40% ऑफ रेंट इज पेड attributable towards his residence. Tell me, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है? No. नो। No, sir. तो रेंट के पास जाएंगे प्लस कितना परसेंट? सर इसका 40% ऐड 40%. दैट मींस अमाउंट कितना हो गया? 40% ऑफ 30,000, आई थिंक 12, करेक्ट? Yes, sir. सर एक डाउट था सर। यस, टेल मी। सर आपने जो फायर इंश्योरेंस वाला जो एग्जांपल जब आपने बोला था उसको इग्नोर नहीं करना है सर। सर लेकिन ये तो बिजनेस का यस मनन, लेट मी एक्सप्लेन कि अगर आपको क्वेश्चन में दो इंश्योरेंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल नंबर वन इज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो वो अज्यूम करना है दैट इज बिजनेस एक्सपेंस, दैट इज बिजनेस लॉस, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जब तक आपको एडजस्टमेंट में मेंशन ना हो कि ये वर्कर के वेलफेयर के लिए है, स्टाफ के वेलफेयर के लिए, सो इसे हम क्या समझेंगे? पर्सनल, क्लियर? ओके सर। हाँ, तो ये इसमें Yes, sir. बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सो ये ध्यान में रखो। फायर इंश्योरेंस में बिजनेस एक्सपेंस इग्नोर, बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपको उसको ऐड जरूर करना, बिकॉज ये डिसअलाउड है। ओके, अगर सपोज यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन होता दैट इज ये जो लाइफ इंश्योरेंस का 60,000 है, दैट इज फॉर स्टाफ वेलफेयर, तब क्या करते हैं हम इसको? अब वो इग्नोर कर देते सर। तब वो इग्नोर हो जाता है, यस करेक्ट। बट ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, सो दैट्स व्हाई वी विल ऐड, क्लियर राइट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। सो ये 40% ऑफ रेंट समझ में आया सबको? 12,000 ऐड हो, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ एडजस्टमेंट इज ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 10,000 एंड फॉर स्पाउस 8,000। मतलब मिस्टर मोगे ने खुद के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 10,000 भरा और अपने वाइफ के लिए 8,000 भरा। टेल मी व्हाट इज दिस? Deduction. 18,000 ऐड होगा सर। Deduction. Correct. Deduction under section Deduction. 80D.
80D. सॉरी Absolutely correct. ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे लास्ट। फिफ्थ पॉइंट, he received maturity नहीं, एक्सपेंसेस में नहीं आएगा सर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। no, this is personal, right? तो पर्सनल हम शो करते पर्सनल हैं। होता तो हम लोग ऐड कर देते ना सर एक्सपेंसेस में। हाँ यस मदन, हम ऐड करते हैं, बट इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन कि ये जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 और 8,000 यहाँ पे किसी भी एक्सपेंस में इंक्लूडेड है? ओके सर, हाँ समझ गया। Got it? यस ये अलग से दिया हुआ है इसीलिए। हाँ ये अलग से दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज he received maturity proceeds of life insurance policy 20,000. Tell me, he received, okay, so कहाँ जाएगा ये? यस, आप लोगों ने आंसर किया, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर करी नहीं। यस, कहाँ जाएगा? IFOS. IFOS में। IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या होगा? सर एग्जेम्प्ट। यस, एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज एनीथिंग रिसीव फ्रॉम LIC, और देखो ना यहाँ पे मेच्योरिटी में मिला है, तो वो क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। Got it? Is that clear to everyone? Tell me. यस सर। Yes, sir. So done. Compute his net taxable income for the business for assessment year 2021. तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? PGBP, then other source, then deduction under chapter 6A. ठीक है? So let's start. So देखो ऐड क्या क्या होगा, स्टार्टिंग किससे होगा? 433 से। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं। सी नेट प्रॉफिट एज पर P&L 433, ठीक है। तो ऐड क्या हो गया? एक्सपेंसेस डिसअलाउड एंड कंसीडर सेपरेटली। सबसे पहले ऐड क्या किया हमने? रेंट 40% पर्सनल, ये ऐड हो गया। देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 60,000, ये भी ऐड हो गया। इनकम टैक्स 26, ये भी ऐड हो गया। डेप्रिसिएशन 35 ऐड हो गया, एंड डोनेशन 25 ऐड हो गया। टोटल हमने कितने ऐड किए? 1 2 3 4 5। चेक कर लो आप लोग, यहाँ पे 5 चीजें है ना, 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट? यस सर। ओके, Yes, sir. अब माइनस क्या करना है? माइनस कौन सी चीजें होगी? 1 और 2, 1 2, और ये तीसरा यहाँ पर भी है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। ये बोलता है मुझे मत भूल जाना, अगर मुझे भूल गए तो मैं आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा, ठीक है। सो भूलो मत इसे। तो देखो सबसे पहले आपको यही माइनस करना है, डेप्रिसिएशन एज पर IT, ये माइनस किया हमने। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 50,000 एंड डिविडेंड 15,000, तो ये हमने तीनों भी टोटल करके 1,03,000। सो 433 प्लस 158 एंड माइनस 103, so total is 4,88,000. This is taxable income from business. Clear till here? यस। वाह, ये तो राइमिंग हो गई। Yes, sir. Clear till here? Okay. Next one, income from other sources, ठीक है। अब other sources के क्या क्या इनकम थे वो देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना, जब आप PGBP सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये वाला फाइंड आउट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होगी, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा बताऊँ। सी यहाँ पे मुझे बताओ P&L में इनकम कौन सी साइड दिया है? विच साइड इनकम? इनकम कौन सी साइड है? चल मी। Credit Credit side. side. Credit. क्रेडिट साइड, एब्सोल्युटली। दैट मींस ये दोनों इनकम है, ठीक है, ओके। बट मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों इनकम PGBP के थे? No, sir. नो सर, ये दोनों PGBP के नहीं थे, इसलिए हमने तो माइनस करा, है कि नहीं? यहाँ पे सर, इसलिए हमने ये दोनों को क्या करा? माइनस करा। तो मुझे बताओ, अगर ये दोनों इनकम यहाँ के नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन के नहीं है,
तो कौन से इनकम है? IFOS. यस, IFOS। तो देखो हमने इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 50,000 जो क्या होता है, टैक्सेबल होता है ना अदर सोर्सेस में, तो हमने उसको टैक्सेबल करा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, सॉरी ये नहीं है, इधर है, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। 50,000 टैक्सेबल किया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाला भी इनकम था सर, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, बट टेल मी डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड होगा अदर सोर्सेस में आएगा सर, बट वो क्या होगा? एग्जाम Exempt. Exam. Yes, this will exempt. So देखो exempt कर दिया हमने, 15 minus 15 outer column 0. Clear? दोनों पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो देखो सर हमारा इनकम ये दो था, हमने दोनों भी लिखा, बॉन्ड वाला टैक्सेबल हो गया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट हो गया। और कोई इनकम कहाँ पे दिया होगा? एडिशनल, ठीक है। तो एडिशनल में सैलरी नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, रेंट नहीं है, पेड वाला आ गया, ये भी नहीं है, सिर्फ लास्ट वन दिया है रिसीव्ड, और आपने यहाँ पे टिक मार्क भी किया था, है ना। एग्जेम्प्ट होगा, कहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा? IFOS. ठीक है। तो ये 20,000 देखो हमने फिर से यहाँ लिखा, मेच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी 20,000 माइनस 20,000, सो फाइनल आंसर नील। नहीं समझा तो समझा sir. क्लियर? तो देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सिर्फ 3 चीजें आएंगी, जिसमें से 2 क्या है? एग्जेम्प्ट है, ओनली 1 इज टैक्सेबल, ठीक है। सो टैक्सेबल इनकम फॉर बिजनेस 488 एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 50। आपने ये दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। सो टोटल 5,38,000 विल बी योर GTI. GTI. Clear? Any doubt till here? No, sir. Okay. अब क्या आ गया हमारा? डिडक्शन Deduction. चैप्टर 6 से। तो मैंने बताया ना आपको, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मत भूलना, डिडक्शन के लिए एक बार क्वेश्चन फिर से गो थ्रू करना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी, डिडक्शन स्टार्टिंग से देखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल को एक्टिव मोड पे करो, ठीक है। फर्स्ट लाइन में इज देयर एनी ATU? No, No, sir. sir. है वो हैंडीकैप, लंगड़ा लूला, काना वाना है क्या? नहीं, ठीक है, तो वो ATU नहीं रहेगा। यहाँ पे चेक करो, रेंट का डिडक्शन है कहीं पे? नो। सैलरी का? नो। मोटर कार? नो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का? नो। यस सर, है कि नहीं है? सर एडजस्टमेंट में दिया हुआ सर। सर है ATC। ATC में आप डायरेक्टली ये नाम से देख के बताओ मुझे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे मिलता है? ATC में मिलता है, ठीक है। कितना उसने प्रीमियम भरा? 60,000 प्रीमियम भरा। 60,000. व्हाट इज द लिमिट फॉर ATC? 150. 1,50,000. 60 का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, करेक्ट? यस सर। हाँ sir. Yes, sir. इनकम टैक्स नो डिडक्शन, प्रिंटिंग नो डिडक्शन, कन्वेंस नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन। क्रेडिट में आ जाओ, बॉन्ड के ऊपर हमने कभी डिडक्शन पढ़ा ATC से ATU तक? नो सर। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तो एग्जेम्प्ट ही हो गया, खत्म। तो अब तक टेबल में हमें एक डिडक्शन मिला ATC। कम टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, सैलरी इंक्लूड 40,000 वगैरह वगैरह, तो इसका तो कोई डिडक्शन नहीं है। डेप्रिसिएशन नो डिडक्शन, रेंट नो। He paid medical insurance premium for self 10,000, spouse 8,000, ये आ गया दूसरा डिडक्शन, करेक्ट, अंडर सेक्शन 80D, राइट? Yes. Yes sir. लास्ट वन सर, लास्ट में भी दिया है एक डिडक्शन, देखो तो सही आप। He received maturity proceeds of life insurance policy rupees 20,000. Sir, life insurance policy ATC. सर नहीं, क्योंकि पहले नो एग्जाम सर। सर नहीं, exempt हो गया ये। Yes, absolutely correct. वो क्या हो गया है सर? वो तो एग्जेम्प्ट हो गया है ना, तो हम या तो डिडक्शन देंगे या तो एग्जेम्पशन देंगे, दोनों का मलाई थोड़ी ना खाएगा वो, है कि नहीं? तो उसका एग्जेम्प्ट कर दे तो डिडक्शन मिलेगा?
नो। नो। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। टोटल डिडक्शन दो ही हैं, एक 80C, एक 80D। मनन, क्लियर? हाँ सर। Okay, so come to the solution. So 80C life insurance premium 60,000 and mediclaim 18,000। अच्छा ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मेडिक्लेम वाला 18,000 कैसे आया सर? 10,000 सेल्फ एंड स्पाउस के लिए 8,000। तो देखो सेल्फ, दोनों का स्पाउस ऐड कर एंड दो। चिल्ड्रन तीनों का मिला के मैक्सिमम लिमिट इज 25,000. 25 होना 25,000। चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों को मिला के 80 नहीं हो रहा है, तो पूरा डिडक्शन मिलेगा। सो देखो एग्रीगेट ऑफ दीस टू 78, सो 538 minus 78, योर नेट टैक्सेबल इनकम इज 4,60,000। क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? चलो Yes, sir. फाइनली ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, बाकी सब लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं यस सर, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। Yes, sir. ओके Yes, sir. finally clear। ठीक है, so one more problem with PGBP, then we will stop। okay, so 15 Mr. Kishan provides the following information, because अभी आपने PGBP का सॉल्व किया तो थोड़ा सा आपको माइंड में चल रहा होगा PGBP, PNL वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसकी वजह से हम एक क्वेश्चन पे नहीं रुकेंगे, एक और कर लेते हैं। ठीक है, आई होप यू डोंट माइंड। Yes, No, sir. sir. ठीक है, ओके चलो माइंड करोगे भी तो कोई नहीं, हम करने ही वाले थे। Okay, so Mr. Kishan provides the following information for the previous year ended 31st March 2019। So previous year 19, ठीक है। अच्छा यहाँ पे previous year ended 20 होगा, sorry। ठीक है, that's why previous year 1920, so the assessment year 2021। ठीक है, so ऐसे छोटे-छोटे मिस्टेक हो जाते हैं, so इग्नोर कर दिया करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, टेल मी पहला सैलरी, Ignore. इग्नोर। रेंट, इग्नोर। Ignore. staff welfare expense, Ignore. No. Ignore. principal इग्नोर। tax for house property, Add. add because एक्सपेंस है तो ऐड। का एक्सपेंस है। नो, ये बिजनेस, आपको जस्ट पीजीबीपी में ये ध्यान में रखना है कि ये बिजनेस का एक्सपेंस है तो इग्नोर करो, नहीं है तो ऐड करो। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, ज्यादा ऊपर टॉप फ्लोर पे प्रेशराइज मत करना। ठीक है, सो म्युनिसिपल टैक्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी, सो ऐड करेंगे बिकॉज ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है, सो ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी, टेल मी बिजनेस का खर्चा है ये? नहीं. नहीं। नो। Sir, ऐड। Add रिपेयर होगा. एक्सपेंसेस, ऐड होगा। ठीक है, रिपेयर्स एक्सपेंसेस इग्नोर। Ignore. क्या करेंगे हम इसको? ignore. इग्नोर कर देंगे सब। इग्नोर। इग्नोर करेंगे। ओके चलो इग्नोर कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना कि किसका है, तो हम क्या समझेंगे वो बिजनेस का ही है। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, Ignore. इग्नोर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐड होगा। इतना स्लो में क्यों बोल रहे हो? डाउटफुली ऐड होगा, ये जोर से बोलो, ये मत बोलना जय माता दी। ठीक है, ऐड होगा, यस। अच्छा कुछ लोगों के माइंड में भी डाउट होगा, सर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम स्टाफ का भी कराते हैं ना, तो वो आपको कौन से वे में लिख दिया होगा? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस लिख के दिया होगा, राइट? जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यस डेप्रिसिएशन ऐड। ऐड। ठीक
है, मैंने स्क्रॉल किया थोड़ा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है, दैट्स व्हाई ऐड, और ये वाला ऑन द स्पॉट यहाँ पे माइनस, ठीक है। LIP ऐड Add. ठीक है। नेट प्रॉफिट Starter. आएगा स्टार्टर। GP इग्नोर। डिस्काउंट रिसीव्ड, टेल मी, क्या ये बिजनेस का इनकम है या नहीं है? सब बिजनेस का सॉरी। यस, एब्सोल्युटली राइट, ये बिजनेस का इनकम है ना। बिजनेस में तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना। अगर डिस्काउंट अलाउड अगर डेबिट में दिया होता इस साइड, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस का लॉस है, खर्चा है। और अगर डिस्काउंट रिसीव दिया है तो ये भी इग्नोर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेल मी। Yes, sir. नेक्स्ट वन, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या ये बिजनेस का इनकम है? No, No, sir. sir. नो। Less होगा. Less. क्लियर? सो ये टेबल समझ Yes, में आया sir. आपको? हाँ, sir. ओके, सो जस्ट आपको ये टेबल समझ में आ गया है, तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन में आप मुझे ये बताओ, आपको बिजनेस प्रोफेशन के साथ साथ और कौन सा डिटेल अवेलेबल है? हाउस प्रॉपर्टी। यस, House property. प्रॉपर्टी का डिटेल। दैट मींस आपको PGBP से पहले क्या सॉल्व करना होगा? House IFH. property. हाउस प्रॉपर्टी। आई थिंक हमने हाउस इसके प्रॉपर्टी। दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे एट द टाइम ऑफ PGBP, राइट? अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, इसके हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप PGBP का PDF चेक कर सकते हो जाके बाद में, ठीक है। सो इसके पहले हमें क्या सॉल्व करना है? हाउस प्रॉपर्टी, देन कम टू PGBP, देन Deduction. IFOS। नहीं, IFOS. देन रिडक्शन, राइट? सर ये तो चीटिंग है, आपने तो बोला था PGBP, IFOS एंड रिडक्शन आएगा, बट मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था मे बी ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट दे कैन गिव यू द कॉम्बो ऑफ एनी 2 3, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आ गया लाइव। सो टेल मी फर्स्ट वन, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है? देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है? रिपेयर्स एक्सपेंसेस। ओके, देखो हमने इग्नोर किया था, यहाँ पे क्या लिखा है? रिपेयर्स एक्सपेंसेस इंक्लूड रिपेयर्स टू House property. House property. क्या करना है? इग्नोर और ऐड। 18,000 ऐड होगा। 18,000 add 18,000 होगा. ऐड होगा। ऐड 18,000 बिकॉज 40 में से 18 हाउस प्रॉपर्टी एंड रिमेनिंग 22 इज फॉर बिजनेस, ठीक है। क्लियर ना? Yes, Yes. sir. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन माइनस, ये हमने ऑलरेडी किया। थर्ड पॉइंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर हिज डिपेंडेंट फादर हु इज अ सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या ऊपर? मेडिकल इंश्योरेंस सब प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस है। 32,000। टेल मी, तो ये क्या सही, करेगा? ये चैप्टर 6 डिडक्शन चैप्टर 6 में आएगा। Deduction. हाँ, डिडक्शन में आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80D, 80 ठीक है। D, और हाँ। सीनियर सिटीजन 80D, मैक्सिमम डिडक्शन इज 50,000। 50,000, ठीक है। सो ये 32 का पूरा डिडक्शन मिलेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो यहाँ पे हमें एक डिडक्शन मिल गया, हमने ढूंढा नहीं फिर भी मिल गया। बट मुझे ये बताओ, ये एडजस्टमेंट का क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है जो हमने ऑलरेडी ऐड किया इसको? Yes, sir. वो माइनस हो जाएगा. हाँ, मतलब अगर मान लो ये एडजस्टमेंट नहीं लिखा होता तो भी तो हम इसको, सॉरी व्हाट डिड यू कुछ से? नहीं होगा, हम इसको माइनस, एडजस्टमेंट तो सर दिशा ने बोला था। हाँ यस, बोलो दिशा, हम इसको माइनस करेंगे। नहीं सर, नहीं सर. हाँ, माइनस नहीं, हमने इसको पहले ही क्या कर दिया था, जब स्टार्टिंग में चेक करेंगे हमने ऐड करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये थर्ड एडजस्टमेंट सपोज नहीं दिया है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसको कैंसिल कर दो, तो मुझे बताओ ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई इफेक्ट आने वाला है? ये अभी भी क्या होगा? ऐड ही होगा. ऐड ही होगा। ऐड ही होगा. और अगर ये एडजस्टमेंट में इन्वॉल्व कर दूं तब भी इस पे कुछ इफेक्ट आने वाला है? नो, तभी भी क्या होने वाला है? ये ऐड होने वाला है। Are you getting my point?
Yes, sir. ओके अच्छा एक चीज और थर्ड पॉइंट में और इंक्लूड कर रहा हूँ, अगर सपोज यहाँ पे ये नहीं लिखा होता मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड, ठीक है, अगर ये लिखा ही नहीं होता तो क्या हम इसको डिडक्शन में इंक्लूड नहीं करते? सर तो भी करते तो भी करते। इंक्लूड होता 80D में, करेक्ट? हाँ Yes, sir. यस, बट द चेंजेस इज ये हम अज्यूम क्या करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए है? Personal के लिए. इसके लिए, जहाँ पे देखो राउंड SSC के लिए. एसएससी के लिए, SSC मतलब. ठीक है, एसएससी के लिए। और इन द एब्सेंस ऑफ हिज एज इंफॉर्मेशन तो हम 80D में मैक्सिमम डिडक्शन कितना देते हैं? Tell me. 25 25,000 का देते हैं। आई बात समझ में? मैं एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग सिचुएशंस देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक गॉड। ओके, सो फाइनली 80D में आएगा और ये टोटल 32 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लास्ट वन बट द नॉट द लीस्ट, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर हिज अनमैरिड डॉटर who is not dependent on him. Tell me. अच्छा, not dependent on him मतलब independent, correct? yes sir Yes, sir. इंडिपेंडेंट है और उसने मतलब जो मिस्टर किशन है उसने अपनी इंडिपेंडेंट डॉटर के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 90,000. टेल मी, तो ये प्लस के ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला है? no sir नो, ये तो प्लस ही रहने वाला है. बट यहाँ पे इन्फो किस चीज के लिए दिया है? फॉर डिडक्शन, राइट? yes तो डिडक्शन नहीं है वो एटीसी में या नहीं मिलेगा? टेल मी, योर अग्नि परीक्षा इज देयर. यस, मुझे आंसर आप लोग दे रहे हो आंसर, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहे. Should I repeat the question? yes sir Yes. फोर्थ पॉइंट नहीं समझा सर बस. अच्छा, ओके. सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड, जो 90,000 रुपीज पेड हुआ है वो किसके लिए पे किया गया है? फॉर हिज अनमैरिड डॉटर, मतलब किशन की डॉटर है और वो अनमैरिड है, उसके लिए पे किया गया है. हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज नॉट डिपेंडेंट मींस हु इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट है और उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है मिस्टर किशन, उसके फादर. तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दैट आई एम टॉकिंग. मिलेगा. Yes, absolutely correct answer. लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलेगा अंडर 80C. 80C. देखो, इससे डिपेंड नहीं करता वो क्या है, अनमैरिड डॉटर है. अगर वो मैरिड डॉटर होती, ठीक है, दैट मींस अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस पे करने की, ठीक है. सो इस वजह से वो डिपेंडेंट हो, अगर उसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, तो अगर वो भले ही वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, इट डजंट मैटर, उसका डिडक्शन मिस्टर किशन को मिलेगा. इज दैट क्लियर? आप उसको अपने सिचुएशन में रख के देखो, ठीक है. भले ही अगर मैंने यहाँ पे किसी का एग्जांपल ले लिया, जैसे कोई गर्ल का, फॉर एग्जांपल दिशा, ठीक है, तो दिशा अर्निंग कर रही है कहीं पे जॉब करके, ठीक है, ठीक है, एंड वो अनमैरिड है. सो अगर फॉर एग्जांपल उसके फादर, अच्छा वो खुद से अर्निंग कर रही है, दैट मींस शी इज इंडिपेंडेंट, करेक्ट? Yes. एंड उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराया उसके डैड ने, ठीक है, एंड वो पे कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, तो क्या उसके डैडी को मिलेगा डिडक्शन या नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, ठीक है. yes sir तो अनमैरिड है, दैट्स व्हाई. क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 80C में डिडक्शन मिलेगा. Yes, sir. yes ओके,
सो ये क्वेश्चन में क्या क्या आएगा? फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व HP, देन PGBP, IFOS, देन तो टोटल क्या मिलेगा? GTM. Then minus deduction under chapter 6A, then you will get net taxable income. So this is the way. ठीक है? So let's start first one. First one HP. अच्छा HP में is there fair rent, municipal valuation, reasonable letting value is given? Tell me. No, sir. No. That means directly rent from house property. That means this is actual rent received. Am I correct? Yes, sir. So actual rent received is equal to GAV if nothing is given. Yes, sir. Yes. GAV is 3 lakh direct. And then minus क्या होता है GAV से? Municipal tax. Municipal tax. Yes. What a answer. Municipal tax house property given है ना? 10,000. Yes. So 3 lakh minus 10,000, how much? 290 NAV? Tell me if I'm wrong. 290. Yes. ठीक है, minus Yes. standard deduction 30%, 290 का 30% जो भी आएगा वो amount, and then minus interest on borrowed fund. How much interest on borrowed fund? Tell me. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. 30,000. 30,000. Yes. जिसने भी आंसर दिया है वो मुझसे पूछने के टोन में आंसर दे रहे हैं. 30,000. So 30,000. Sir, 30,000. Yes, yes, correct. 30,000. So देखो आपको इसमें से माइनस करोगे then you will get the taxable income from HP, right? So देखो मैंने orally ज्यादातर सिखाया ताकि आप ऊपर वाले टॉप फ्लोर से थोड़ा सा यूज करो, सिर्फ आंखों से मत देखो. See, तो ये 5 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में ग्रॉस एनुअल वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू रेंट रिसीव 3 लाख माइनस म्युनिसिपल टैक्स 10,000 NAV 290. सो डिडक्शन हमने 290 का 30% लिया 87 and interest on borrowed fund 30,000. Okay, so total is 1,70,000. So अगर हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे then we will get 1,73,000 income from HP. नहीं समझा सर? समझा. समझा sir. Okay, now next one is PGBP. So PGBP. net profit as per profit and loss account is 453. देख लेते हैं यहाँ पे 453 था. Yes, 453. ठीक है. अच्छा माइनस कितनी चीजें हुई देखो, सॉरी ऐड क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 and 6. टोटल 6 चीजें माइनस करनी है और ये 18,000 याद रखना. थर्ड वाले में 18 है. तो देखो 6 चीजें हमने प्लस किया 1 2 3 4 5 6 करेक्ट, और 18,000 यहाँ पर. Yes, sir. ठीक है. सो टोटल 240 ऐड. अब माइनस क्या क्या करना है? माइनस में देख लेते हैं ऊपर अगेन जाके. डिस्काउंट रिसीव तो ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज माइनस होगा, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख. और एक चीज और है यहाँ पे भूलना नहीं, अगर इसको भूले तो मार्क्स भूले. सो डेप्रिसिएशन एंड रेंट दो चीजें माइनस करना है 3 लाख एंड 56. देखते हैं माइनस हुआ है. Yes, 3 lakh and 56. So total 356. You have to deduct. So देखो क्या होगा? 453 ये वाला अमाउंट, इसमें प्लस 240 and then minus 356. Then you will get 3,37,000. That's why यहाँ पे क्या लिखा मैंने? Total income from business. यहाँ तक any doubt? No, sir. No doubt? No sir. No. Okay. Next one. Come to other source, है ना? देखो हमने HP कर लिया, PGBP कर लिया, अब other sources पे आ जाते हैं. बेचारा कब से वेट कर रहा है, ठीक है? So tell me, यहाँ पे इनकम क्रेडिट साइड में होता है, राइट? अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना, ठीक है? Yes. डिस्काउंट ये किसका इनकम है? Business. बिजनेस. ये तो नहीं जाएगा अदर सोर्स.
रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये किसका इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का है। अदर सोर्सेस में, तो इनकम तो क्रेडिट में ही होता है और क्रेडिट में कुछ नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, सैड मत हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लेते। एडिशनल में चेक करो, रिपेयर्स नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, मेडिकल नो, लाइफ इंश्योरेंस पेड नो। सर इसमें तो अदर सोर्स का इनकम है ही नहीं, क्या आपको भी यही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? Yes, sir. यस सर। तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नील, 0. जीरो, क्योंकि अदर सोर्सेस का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है ना। सो देखो यहाँ पे, देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन वहीं पे पहुंच गया ना। अगर मान लो ये एचपी नहीं दिया होता तो ये 2 पॉइंट होता, देन यू विल गेट जीटीआई, और इसमें अदर सोर्स नहीं दिया है तो ये 2 पॉइंट दिया है, देन यू विल गेट जीटीआई, है ना। मतलब 2 हेड तो रहेंगे ही रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, सो अब देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नील। सो जीटीआई के लिए किसको किसको ऐड करना है? एचपी का टोटल, एचपी का टोटल 173 एंड पीजीबीपी का टोटल 337। सो आप ये दोनों को प्लस करोगे एंड अदर सोर्सेस नील, उसको भी ले लेते, वो तो बेचारा बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो ये 173 337 प्लस 0 टोटल इज 510, दैट इज अवर ग्रॉस टोटल इनकम। नहीं समझा? जा समझा सर। ठीक है, ओके। आ जाते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो 6 से के लिए एक बार देखना है ना, स्टार्टिंग से फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं। कोई लंगड़ा लूला बह रहा है क्या? नो सर। नो, तो एटीयू नहीं आएगा। ओके, डेबिट में देखो सैलरी नो, रेंट प्रिंसिपल नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी नहीं, रिपेयर्स नो, एडवर्टाइजमेंट नो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यस, 80D है ना, लेकिन वो 80D तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एडजस्टमेंट 32,000 पूरा। हाँ ठीक है, 32,000। डेप्रिसिएशन नो, LIP यस सर, 80C। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में देखो 80C, करेक्ट। क्रेडिट में आ जाओ, क्रेडिट में कुछ दिया है? नो। एडजस्टमेंट में कुछ था? नहीं, यही दो, दैट मींस 80D एंड 80C दो ही डिडक्शन है, तो दोनों यहाँ पे लिख देंगे। सी 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000 पूरा आ जाएगा, एंड सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम इज 50,000। सो 32 पूरा मिलेगा, टोटल 1,22,000 माइनस, सो फाइनल आंसर इज 3,88,000 नेट टैक्सेबल इनकम। क्लियर till Yes, here to everyone? यस सर। Okay, yes, yes, visible? Am I visible to all? यस सर। यस Yes, सर। sir. Okay, so finally हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इट्स टाइम टू लास्ट, जो भी आपने फ्रॉम 9th जुलाई सीखा है, ठीक है, करेक्ट ना। ऑन 9th जुलाई ऑनवर्ड्स हमारे लेक्चर्स कंडक्ट हो रहे हैं, सो 9th जुलाई से लेकर के जो भी 3.5 मंथ्स में हमने सीखा है उसका आपको प्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट, ऑल द बेस्ट सबको, मतलब 1 2 3 ग्रुप के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1। ओके, सो ग्रुप 1 टॉपिक, जो भी ग्रुप 1 वाले हैं वो अपना जो वीडियो है, यस हाँ वो ऑन कर दो। ग्रुप 1 में मैं नेम लूँ क्या? नहीं ना, चलेगा ना। ग्रुप 1 राहुल नायर, मुस्कान जैन, दिशा, दृष्टि, साहिल लुल्ला एंड सनवी। ओके, सो 1 सेकंड नहीं है। हेलो।